ईरान और इजराइल के युद्ध का असर भारत की रसोई तक इस कदर पहुंच चुका है कि अब तमाम लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वैसे तो आर्थिक नगरी माया नगरी मुंबई में कहा जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है, लेकिन गैस की किल्लत की मार इस तरह से पड़ रही है कि अब रसोई गैस जो हो, इसके अलावा रेस्टोरेंट हो, वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन में इस वक्त मौजूद है, जहां पर भी गैस की किल्लत आ रही है, वहां पर जो लोग काम करते थे वो लोग अपने अपने मुल्क यानी अपने अपने गांव की तरफ जो है वो रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त कुल्ला टर्मिनल स्टेशन के बाद जो मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन माना जाता है, वहां पर तमाम जो लोग हैं इस वक्त अब अपने अपने मुल्क की ओर जाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में सामान है। और अब स्थिति जब सामान्य होगी यहाँ पर, जब गैस की दिक्कतें, जब ये खबर आएगी कि अब गैस की दिक्कत नहीं है देश में, तभी वापस लौट कर आएंगे। ये बताइए कि कहाँ गाँव है आपका? मधुबनी जिला बिहार में। बिहार कहाँ काम करते थे? भिवंडी में। अचानक से क्या मजबूरी आ गई कि अब नहीं रहा मजबूरी जाए? यही है कि सबसे बड़ा तकलीफ खाने पीने को हो गया। एसी बंद हो गया, हम्म, होटल बंद हो गया। हम्म, अब आदमी कहाँ खाएगा? हम लोग को मजदूर आदमी लोग हैं तो एसी होटल का सहारा लेते ही हैं हमेशा। बिल्कुल। आज जब वही बंद हो गया तो हम लोग क्या खाएंगे? जहाँ काम करते थे वहाँ पे भी क्या कह रहे हैं? जहाँ काम करते वो खाना पीना नहीं देता हम लोगों को। तो वो घर खाते का काम है, अपना काम करो अपना घर जाओ। तो अब जा रहे हैं तो फिर कब लौटेंगे? अब माहौल सुधरेगा तो वापस आएंगे। ये स्थिति तो 6 साल पहले भी थी, 2020 में जब कोरोना लग गया था, तो लॉकडाउन। पैदल गए थे हम लोग, पैदल गए थे? कुछ गाड़ी से गए, कुछ लोग पैदल चले गए। तब कब लौट कर आए थे? तब गए थे हम लोग 3-4 महीने में लौट के आए थे। अब जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तभी आएंगे? तभी आएंगे। तो ऐसा हालात में कौन आएगा जब खाने पीने का कोई सुविधा ही नहीं है? तो कौन आएगा? गांव में मिल रहा है? गांव में तो चूल्हा जला के पका के खा लेंगे। यहाँ तो वो भी सुविधा नहीं है। हाँ? अगर स्टोव पे अगर तेल अगर लाने जाओ तो कुछ दिन पहले 100 रुपये किलो लीटर मिलता था, अब 150 रुपये लीटर मिलता है। अब बोलो जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा हम खा जाएंगे तो हम खुद क्या खाएंगे, घर पे भी बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे? यही प्रॉब्लम सब है। अचानक से इस प्लान बना दिए कि चलो गाँव। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं। आप भी इन्हीं के साथ काम करते हो? जी, महंगाई बढ़ने की वजह से हम लोग गांव जा रहे हैं। जहाँ 10 रुपए का चाय मिलता था अभी वो 15 रुपए का मिल रहा, कहीं 10 रुपए का मिल रहा। महंगाई की वजह से वो जा रहे हैं हम लोग। अब लौट के आएंगे अब भी इनके साथ? अभी हम लोग को बकरीद खत्म हो जाएगा समझ लीजिए। मतलब अगले महीने अप्रैल के बाद ही हाँ, अप्रैल के बाद ही आएंगे। वो भी माहौल सही होगा तब आएंगे, तो वहीं रहेंगे? नहीं तो गाँव में रहेंगे। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ पावर लूम चलाते हैं। मालूम तो है। हाँ, अभी सेठ क्या कह रहा है कि जाइए? सेठ तो पैसा भी नहीं दे रहा है जाने के लिए। किराया भरा जो देगा बोलेगा काम ही नहीं हो रहा तो पैसा कहाँ से दूंगा? तो इसे चले जाएंगे? हाँ, अपना पैसा गांव से मंगा करके तब फिर जा रहे हैं गांव। बिल्कुल, देखिए हालात वही है कि तमाम जो कंपनी में काम करते थे, जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो अब इसी तरीके से जब स्थिति इस तरह से हो जाएगी तो आखिर वो क्या करेंगे? आप बताइए, आप भी इन्हीं के साथ काम करते हैं? क्या बोलेंगे, यही तो बोल दिए। क्या करेंगे, यही हालत है, हम लोग जा रहे हैं गाँव। कब आएंगे? अब देखिए माहौल ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। कितने दिन से थे यहाँ पे? यहाँ तो करीब साल भर रहे हैं, अच्छा। लेकिन अब ये हालत ख़राब हो गया है तो हम लोग को घर जाने ही पड़ेंगे। यहाँ बैठे क्या करेंगे, फिर लोग कुछ देते भी नहीं है पैसे कोई कुछ। कितने दिन खाने पीने की दिक्कत? अब खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, क्या करें। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन वही है कि जैसे जैसे लोगों को वक्त मिल रहा है वैसे वैसे लोग अपने अपने मुल्क यानी यूपी और बिहार की तरफ जो है वो रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर गैस की किल्लत और उसका असर जो है आपके पेट पर पड़ता है, यानी जब आप 10 रुपये में जो चीज़ खरीदते थे अब वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है, खाना महंगे होते हुए दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि तमाम जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते थे वो अपने अपने मुल्क की तरफ रवाना जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, आप भी जा रहे हैं गाँव? जी सर, ऊंचा हर्रा रैली। हाँ, कहाँ रहते थे? ऊंचा हर्रा काटनगिरी लाल बाग। अच्छा, क्या काम करते हैं? अच्छा, मैं चिक्की काम करता था। वहाँ भी ऐसा कंडीशन हुआ क्या कि वो डीजल लाने, पहले गैस बंद हो गया, डीजल लाने काम हुआ तो डीजल वाले फिर ऐसा देते नहीं, डीजल भी क्लियर नहीं हो रहा, गैस मिल नहीं रहा, पहले से नहीं दिए थे गैस सिलेंडर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि खाने की दिक्कत हो रही तो अपना प्लान इसलिए मैं क्लियर किया कि अपने गांव जाना ज़रूरी है। गांव में क्या है, उत्तर प्रदेश रायबरेली गांव, वहाँ हमारे पास लकड़ी उकड़ी रहेगा, बना खा लेंगे। कब वापस आएंगे?
वापस देखते हैं कब आएंगे कब नहीं, यहाँ की स्थिति सही रहेगी तो वापस जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि पेट पालने के लिए, और क्या होगा जिंदगी जहाँ में। काम करते थे वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जाइए, कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं? इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि गैस को उतना नहीं मिल पा रहा है, और खाना पीने मिल रहा है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन अभी नहीं, एक दो दिन बाद बोले कि ये अभी इंतजाम नहीं हो पाएगा, समझो, इसलिए मैं सोचा कि निकल लो तभी अच्छा रहेगा। इसलिए सर सोचा, मैं हम कहा चलो ठीक, अभी टाइम है अपना, निकल चलो, नहीं फिर दिक्कत होगी तो भागना पड़े कोरोना टाइम तरह, मतलब कुछ नहीं निकलने वाला। कोरोना ने एक्सपीरियंस दे दिया है कि शहर में जैसे हाँ। हालात हो तो निकल चलो। हाँ वैसे ही है, हम सोचा, हम कहा निकल लो तभी अच्छा है भाई, गाँव का बच्चे हैं उनके साथ रहूँगा अच्छा रहेगा, वो चीज़ है सर। कितने साल से रहते थे यहाँ? यहाँ मैं 20 साल से रहा हूँ। हाँ 20 साल से। हाँ, हमारा 38 साल उम्र है, 20 साल इधर काम कर रहा था। बिल्कुल, देखिए स्थिति वही है कि लोगों को डर है कि यहाँ पे भी स्थिति लॉकडाउन जैसी ना हो जाए। कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग पलायन किए थे, यही डर लोगों को सता रहा है, और इसी वजह से हालात बिगड़ते हुए देखते हुए यहाँ पर गैस की किल्लत की जो भारी किल्लत है, उसे देखते हुए लोगों का पलायन जो है वो अब अपने अपने मुल्क की तरफ होते हुए दिखाई दे रहा है। खासतौर पर बड़े रेलवे स्टेशन यानी जैसे कुल्ला टर्मिनस हो, उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, और मुंबई का बांद्रा टर्मिनस, ये 3 बड़े ऐसे प्रमुख रेलवे जंक्शंस हैं जहाँ पर रोजाना जो है सैकड़ों की तादाद में जो उत्तर भारतीय हैं वो अपने अपने मुल्क की ओर रवाना होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैस की किल्लत, यानी जब गैस की किल्लत होती है आपकी रसोई पर इसका असर पड़ता है, यानी आपके पेट पर इसका असर पड़ता है, और जब पापी पेट आपको कहता है कि अब बस कर, तो इसी तरह से ट्रेनों में लोग जो है मुंबई से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी अपने अपने मुल्क जाने के लिए लोग बेबस हो जाते हैं। और हाल देख लीजिए कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से अभी मार्च का महीना है, वैसे तो अप्रैल मई में वैसे लोग गांव जाते हैं, जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो जो चालू डब्बा होता है, जो लगेज डब्बा होता है, उसमें लोग जाते हैं। लेकिन फिलहाल अब देखिए कि लोग गैस की किल्लत की वजह से गांव जाने के लिए अब यहाँ पर बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। ये देखिए कुछ लोग इस वक्त हैं। ये बताइए भाई कि कहाँ काम करते थे आप? मैं काम करता था यहाँ मान को वहाँ आस बीबी पास अच्छा। रोंगटा डाएंगे ना हाँ, उसमें। जैसे कि गैस हम सबको, जैसे कि हम सबकी खुद की खोली तो है नहीं, मजदूर आदमी हम सब, गैस मिलेगा नहीं तो आदमी खाना कैसे बनाएगा, काम कैसे करेगा, कैसे जाएगा। जो आज के रेट में 10 रुपये सामान था, आज के रेट में 20 रुपये 50 रुपये हो गया। आदमी कमाएगा क्या, क्या घर भेजेगा, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। क्या खाते थे इतने दिन जब इतना महंगा हो गया था? आ- अरे गैस था, लेकिन जैसे कि जहाँ खा रहे थे होटल में तो 2500 रुपया था, आज के रेट में 3000 हो गया। 500 रुपये बढ़ा दिए। 500 रुपया बढ़ा दिया, उतने हम सब की कमाई नहीं है। 10,000 15,000 में ड्यूटी करने वाले आदमी 3,000 4,000 देंगे तो औरत बीवी बच्चे क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो इसीलिए हम सब जा रहे हैं, जो खाएंगे वो बैठ जाएंगे, इससे बढ़िया गाँव ही चले जाओ तो ठीक ही है। तो आप कब वापस आओगे जब स्थिति ठीक हो जाएगी? स्थिति ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे, क्योंकि हम सबका यही तो काम है। कहाँ जा रहे हो? गांव कहाँ है? साहिगंज, शाहगंज मतलब यूपी। यूपी। कितने दिन से परेशान थे ये? अरे जैसे कि 2-3 हफ्ते से बाकी मिल रहा था, अब लौके वो नहीं मिल रहा। और जैसे कि हम सबके पास कार्ड भी नहीं है, इसीलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस की वजह से खाने महंगा हो गया। हाँ, गैस भी, महंगाई भी, होटल भी, कुल महंगाई है। आप बताइए भाई, आप भी इसी वजह से जा रहे हैं कि महंगा हो गया है, सब कुछ चीजें मिल रही है, दाल रोटी महंगा हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है, वो इसी वजह से जा रहे हैं? तो स्वाभाविक पूर्वक है ही है, मगर फिलहाल मैं तो राजन जी महाराज का कथा है हमारे यहाँ 28 तारीख से और 5 अप्रैल तक इसके लिए जा रहे हैं। फिलहाल में 7 तारीख को रिटर्न भी आ जाएंगे। फिलहाल वो तो भाई समस्या है तो उसको आदमी थोड़ा बहुत तो मैनेज करेगा, अभी क्या कर सकते हैं। जिसके पास है उसको नहीं दिक्कत है, जिसके पास नहीं है उनको दिक्कत है। आपके पास है? हमारा रूम है, हमारे पास है भाई बाटला। अभी हमारे हमारे के लिए भी तो लाइन लग रही है। नहीं तो हमारे पास 2 बाटला ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दो इसके बाटला लिए मुझे दिक्कत नहीं है। फिलहाल जिसको है भाई वो तो जाएगा ही, समस्या है जिसको वो जाएगा। आप बताइए, आप कहाँ काम करते थे भाई? ब्लॉक में करता था। गैस की दिक्कत आपके यहाँ है? गैस की दिक्कत अभी की, गैस जब तक बाटला था तब तक काम कर रहे थे, खा पका रहे थे। लेकिन अभी जब खाली हुआ तो जो बाटला 1100-1200 को मिल रहा था, वही बाटला आज 3-3,500 का मिल रहा है ब्लैक में। तो इसके वजह से अभी जा रहे हैं गाँव। अब आओगे वापस? अभी देखते हैं, फोन करके आएंगे। सेठ लोग जब बोलेंगे कि हाँ अभी स्थिति सही हो गई तो उसके बाद आ जाएंगे हम लोग। नौकरी जाने का डर नहीं है? और नौकरी के अपने हाथ में हुनर रहेगा तो 72 जगह नौकरी है। हाथ में हुनर होना चाहिए।
बस हाथ में हुनर होना चाहिए। हाथ में हुनर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले रहते थे, परिवार के साथ रहते नहीं, अकेले रहते थे। थे? कहाँ जा रहे हैं? अभी प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं। जी। वापस सब लौटेंगे जब स्थिति ठीक हो जाएगी। नहीं, स्थिति क्या, फ़ोन करते रहेंगे अपने सेठ को। अगर वो कहेंगे मैं बाटला की व्यवस्था कराता हूँ, खाने पीने की व्यवस्था करूँगा, वापस आ जाऊँगा मैं। बिल्कुल, देखिए यही सारी दिक्कतें हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, खाना महंगा हो गया है। आप भी बताइए, आप भी कहाँ जा रहे हैं भाई? हम तो यूपी जा रहे हैं सर, यूपी आजमगढ़। यूपी में कहाँ? आजमगढ़? आसागंज स्टेशन पड़ता है हमारा। गैस की दिक्कत है आपके यहाँ पे जहाँ आप काम गैस करते थे? गैस की तो दिक्कत हर जगह है सर, पूछने वाली क्या बात है, वो तो हर जगह है गैस की दिक्कत। वो आप फेस कर रहे हैं, सफर हमारी- कर? नहीं नहीं, सफर नहीं कर रहे हैं, अब जा रहे हैं घर सर। गैस नहीं मिलेगा तो आदमी करेगा कैसे, खाएगा कब कैसे? वापस आओगे? आएंगे सर, ठीक हो जाएगा माहौल तो आ जाएंगे। क्या करें, माहौल ठीक हो जाए तो आ जाएंगे। गैस का भी प्रॉब्लम था और फीवर भी हो गया, अभी जाना पड़ रहा है। महंगा भी हो गया खाना महंगा भी होगा, महंगा तो होएगा ना। आज का चीज 10 में दे रहे, 10 का चीज 20 में दे रहे, कैसा होगा? ऐसा थोड़ी होगा, कमाई उतना है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए गैस की जो दिक्कतें हैं वही इसका असर है कि जो लोग हैं अपने अपने गांव की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं और स्थिति अब आप जो है वो देखते बनती रही है कि गैस की प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी समस्या बन रही है। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? जौनपुर जा रहे हैं। जहाँ काम करते थे वहाँ गैस की दिक्कत है? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है। आप लोग जहाँ काम करते गैस की दिक्कत थी वहाँ पे? ऐसे ही जा रहे हैं? पहले से प्लान था? हाँ, फसल तैयार हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। फसल तैयार होगा, दिक्कत नहीं है। यहाँ तो दिक्कत है गैस की। कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। कहाँ काम करते थे? मरेगा अच्छा, वहाँ गैस उसके ऊपर खाना महंगा नहीं पड़ा? कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए हालात जो हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं। अभी तो मार्च का महीना है, अप्रैल मई बाकी है, क्योंकि जिस तरह से गैस की दिक्कतें और भी इसी तरह से बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है मुंबई से कई सारे जो मजदूर तबका है वो अपने अपने मुल्क यानी यूपी, बिहार और झारखंड की तरफ जरूर पलायन करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुबह सिद्धांत साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।